रहीम। प्यारे बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 6.8 स्टार्ट ले रहे हैं। ये ज्योमेट्रिक सीरीज के बारे में है। सबसे पहले मैं इस ज्योमेट्रिक सीरीज की आपको डेफिनेशन बता देता हूँ। दी ज्योमेट्रिक सीरीज की हेडिंग द सम ऑफ इंडिकेटेड टर्म ऑफ जीपी, यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की कुछ मखसूस टर्म का सम करना, इसका ज्योमेट्रिक सीरीज कहलाता है। एक शार्ट सा क्वेश्चन है, मैंने क्वेश्चन शक्ल दे दी है, आप क्वेश्चन शक्ल न दें। ड्राइव द फार्मूला ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज, यानी ज्योमेट्रिक सीरीज का जो फार्मूला है वो आप ड्राइव करेंगे। सॉल्यूशन की मैंने हेडिंग दी फॉर एनी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस ए एन, कोई भी आपके पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस ए एन है, जब हम इसकी टर्म को ऐड करेंगे तो वो यूं बन जाएगी। उसको हम एस एन का नाम दिया, जो एडिशन होगी ये a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू सो ऑन, ये उसकी लास्ट टर्म आ गई। अब चूंकि ऊपर आपने क्या दिया ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, एस एन a1 वैसे हो गया, a2 का आप लिख सकते हैं a1r, a3 को लिख सकते हैं a1 r स्क्वायर अप टू सो ऑन, an को आप लिख सकते हैं a1 r के -1। दोनों साइड को मल्टीप्लाई 1 - r ऑन बोथ साइड, 1 - r मल्टीप्लाई 1 - r मल्टीप्लाई। इसको वैसे रखा, ये पहले 1 मल्टीप्लाई होगा इस पूरी सीरीज से, तो a1 प्लस a1r प्लस a1 r स्क्वायर प्लस ये वैसे आ गया। अब मनफी जब r ज़रब होगा इन सब से, तो ये जब r इससे ज़रब खाएगा तो मनफी a1r, जब r इस ज़रब खाएगा तो मनफी a1 r स्क्वायर, जब r इस ज़रब खाएगा मनफी a1 r की 3 अप टू सो ऑन, जब r इस ज़रब खाएगा तो मनफी a1 r की n बन जाएगा। अब आप देखेंगे ये a1 r प्लस में है, ये माइनस में कैंसिल हो गया, ये a1 r स्क्वायर ये a1 r स्क्वायर से कट जाएगा, यहाँ पे a1 r की 3 आएगा, यहाँ पे a1 r की 3 कट गया। इससे जो सेकंड लास्ट टर्म होगी वो a1 r के -1 होगा, वो इससे कैंसिल हो जाएगा। बाकी आपके पास ये दो टर्म बच जाएगी, एक a1 बचेगा, एक a1 r के n बचेगा। यहाँ पे आप देखते हैं a1 कॉमन निकलता है, ये बन जाएगा 1 - r के n बचेगा। ये जो 1 - r था ये जाके उसको डिवाइड करेगा। ये आपके पास ज्योमेट्रिक सीरीज का सम का फार्मूला ड्राइव हो गया। ये कब यूज करना है? जब आपके पास कॉमन रेशियो 1 से कम होगा। अगर कॉमन रेशियो 1 से बड़ा आ गया, ग्रेटर आ गया, 1 से बड़ा आ गया, तो फिर आपने ये फार्मूला यूज करना है। यहाँ से मनफी कॉमन लिया, यहाँ से मनफी कॉमन कैंसिल हो गया और ये फार्मूला बन जाता है। इट मींस आपने ये फार्मूला उस वक्त यूज करना है जब आर कॉमन रेशियो कीमत 1 से बड़ी, 1 से बड़ी के माना 3/2 हो जाए, 4/2 हो जाए, या 4/3 हो जाए, या 1 या 3 2 4 हो जाए। लेकिन ये कॉमन रेशियो 1 से कम रहेगी, तो फिर इस शक्ल में आपने ये फार्मूला यूज करना है। इसका इसी टाइप का एक्सरसाइज शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपने खुद करना है, उसमें पहली 15 टर्म का सम मालूम करना है। मैं इसमें क्वेश्चन नंबर 4 समझा रहा हूँ। सम द, बहुत अहम क्वेश्चन है लॉन्ग के हवाले से। सम द सीरीज 2 + 1 - iota 1 + iota 1/iota प्लस अप टू 8 टर्म, 8 टर्म तक आपके वो इसके आपने सम मालूम करना, पहली 8 टर्म का। ये ज्योमेट्रिक सीरीज है, तो a1 आपके पास डाटा बनाएंगे 2 है, n आपके पास 8 खड़ा है। कॉमन रेशियो नेक्स्ट ओवर प्रीवियस, इसको मैंने रेशनलाइज किया, ये अलामत चेंज करके मल्टीप्लाई भी डिवाइड भी, 2 × 1 + iota, ये बनेगा 1 - iota स्क्वायर, iota स्क्वायर -1 के बराबर, -1 प्लस और 1 और 1 2, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। आपके पास जो r बचेगा 1/1 + iota। ये जनाब ने फार्मूला यूज किया, Sn = a1 × 1 - r के n और 1 - r, वैल्यू पुट कर रहे हैं 2 और ये 1 आपके पास आ गया 1 मनफी, ये r की वैल्यू ये खड़ी है, ये 8, ये उस n थी, n की कीमत 8 थी, 1 मनफी, ये r की कीमत 1/1 + iota। ऐसे मालूम है 2 वैसे रखेंगे, ये 1 वैसे रखा, मनफी वैसे रखा, ये 8 को मैंने तोड़ दिया, 2 और 4 मैंने बाहर कर दिया, 2 4 8 भी होता है। 2 इसलिए किया ताकि ये आपके पास साल हो जाएगा, ये ओवर आ गया। ये इन दो रकमों को मैंने एलसीएम लिया, ये 1 + iota आ गया, 1 + iota इधर आ जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ये 1 से आपके पास -1 कट जाएगा। ये चौथी रकम कहाँ चली जाएगी? ऊपर चली जाएगी, यानी ये 2 के साथ ज़रब खा जाएगी। तो ये आगे देखेंगे 2 × 1 + iota ओवर ये जो iota था वो यहाँ पे आ गया, इनटू 1 मनफी, ये आपने स्क्वायर खोलना है, a की 2 जमा b की 2 जमा 2ab, तो ये 2ab और ये पावर 4 वैसे रह गया। ये iota स्क्वायर -1 के बराबर होता है, ये यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और ये 1 वैसे आ गया। मनफी ये चूंकि तक 4 है, ये 4 इसकी भी होगी, इसकी भी होगी, इसकी भी होगी, 1 की 4 1, 2 की तक 4 16, iota की 4 iota की 4 हो जाएगा। इधर देखेंगे यहाँ पे मैंने क्या काम किया, इस आयोटा को यहाँ मैंने अपने ज़रब भी दे दी और तकसीम भी कर दिया। नीचे पहले आयोटा था, जब मैंने ज़रब दिया आयोटा स्क्वायर बन गया और यहाँ आयोटा मैंने ऊपर ज़रब दे दी
तो ये आयोटा स्क्वायर, ये आयोटा बन गया। इधर आप देखेंगे क्योंकि आयोटा के आगे आयोटा के 4 1 होता है, यहाँ पे आयोटा की जगह पे 1 आ जाएगा तो ये 16 बच जाएगा। इधर ये आयोटा के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर हो गया, ओवर आयोटा स्क्वायर फिर -1 आ गया, तो इसका मतलब 2 इंटू आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर ओवर -1 इंटू आ गया 1 -1/16। यहाँ इसके एलसीएम लेंगे, 16 में से एक जगह 15, ये 15/16 बच गया, ये मनफी ऊपर जाके -2 आयोटा और ये -1 के बराबर हो जाएगा। इस मनफी को जब अंदर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 1 -आयोटा, ये 2 से यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा तो ये बन जाएगा 15/8 इंटू 1 -आयोटा, यानी S8 जो आपके पास आ गया 15/8 इंटू 1 -आयोटा। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब है। और इस तरह हमारा ये लेक्चर नंबर 1 भी कंप्लीट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, हमारे एक्सरसाइज 6.8 चल रही थी, ये उसका लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 2 में जो पहली हेडिंग है वो है इनफिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज। आपने इस वक्त तक जितनी सीरीज पढ़ी हैं वो फिनिट थी। फिनिट का माना जिसके आपको वो लास्ट टर्म यानी एन टर्म देता था, यानी 15 तक मालूम करें। अब उसकी लास्ट टर्म नहीं होगी, वो जारी रहेगी, कंटिन्यू रहेगी। इसको हम बोलते हैं इनफिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज। देखें, ये आपने फार्मूला पढ़ा है, Sn = a1 इंटू 1 - Rkn ओवर 1 - R। ये आपके पास फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज का फार्मूला है जिसमें n देता है। याद रखें, ये इसका जवाब Sn अपोज टू a, ये कोई नंबर है 3 4 5 कुछ 1525 कुछ नंबर जवाब आएगा। अगर Sn के कुछ जवाब आ रहा है, आप सम करती हैं तो सीरीज देन Sn इज कन्वर्जेंट सीरीज, यानी उसका कुछ न कुछ जवाब आ रहा है। If Sn increases indefinitely, यानी वो बहुत दूर तक चली जाती है और उसका कोई एग्जैक्ट जवाब नहीं आ रहा है, इनफिनिटी तक जा रही है, तो उस शक्ल में हम Sn इज डाइवर्जेंट सीरीज कराएंगे। यानी कन्वर्जेंट में कोई जवाब आ जाए, डाइवर्जेंट में जब कुछ जवाब ना आए, वो फैल जाए, इन्फिनिटी आंसर आ जाए, तो वो आपके पास डाइवर्जेंट सीरीज कराएगी। और इन्फिनिटी कब आता है? जब r की कीमत आमतौर पे 1 से बड़ी होती है। तो जब r की कीमत 1 से बड़ी होगी तो जैसे n बढ़ाएंगे r भी बढ़ जाएगा, तो जब ये चीज़ बड़ी हो जाएगी तो ये भी ज़रब खाएगा, ये बढ़ जाएगी। तो इस शक्ल में r जो है सीरीज जो है वो डाइवर्जेंट सीरीज कहलाती है। इसके 4 केस हैं, वो डिस्कस कर लेते हैं। केस 1 में मैंने डिस्कस किया, अगर इफ r वो कॉमन रेशियो 1 से कम आ रही है, जब 1 से कम होगी तो देन Rn विल बी सिमिलर टू सिमिलर। ये जो Rn है आपके पास फार्मूले में, ये सिमिलर टू सिमिलर। आप सपोज कर लें, अगर आपके पास R की कीमत 1/2 आ रही है तो इसकी पावर जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे ये कीमत कम होती जाएगी। नोट कर लें, आप 1 लें 1/2 बनेगा, यहाँ पे पावर 2 ले लें तो ये 1/4 बन जाएगा, यहाँ पे पावर 3 ले लें तो ये आपके पास 1/8 बन जाएगा, यहाँ पे पावर अगर आप 4 ले लें तो 1/16 बन जाएगा। ये कम होती जाएगी, इसलिए मैंने लिखा है Rn will be similar to similar. It means Rn approach to 0 as n approaches to infinity. तो लिहाजा फिर फार्मूला क्या बनेगा? S is equal to limit n tend to infinity Sn, जब n approach to infinity करेगा यानी अनडिफाइंड की तरफ जाएगा तो a1 इंटू 1 - r कैन 0 जाएगा ओवर 1 - r। तो ये आपके पास S is equal to a1 ओवर 1 - r। ये फार्मूला बन गया इनफिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज का। जब r की कीमत 1 से कम होगी और सीरीज कन्वर्जेंट होगी तो आप उस वक्त ये फार्मूला लगाएंगे जहाँ पे आपके पास सिर्फ 2 वैल्यू चाहिए, एक पहली टर्म चाहिए, एक कॉमन रेशियो चाहिए। केस सेकंड को देखें, इफ r यानी वो कॉमन रेशियो 1 से बड़ा आ रहा है, 1 से बड़ा मीन 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, तो फिर Rn, ये जो Rn होगी विल बी ग्रेटर टू ग्रेटर। और जब ग्रेटर से ग्रेटर जाएगी तो सो सीरीज विल बी डाइवर्जेंट। सीरीज आपके पास क्या कराएगी? फिर डाइवर्जेंट कराएगी। केस थर्ड में देखें, अगर r कीमत 1 आ रही है यानी कॉमन रेशियो है ही 1, तो फिर वो जो सीरीज आपके पास बनेगी a1 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 अप टू सो ऑन, ये बन जाएगा n a1। अब उसने n टर्म भी नहीं देता, n भी नहीं दे रहा, तो फिर इट मीन वो भी कंटिन्यू है। तो इस चक्कर में भी ये सीरीज जो आपके पास कराएगी वो भी डाइवर्जेंट कराएगी। केस 4 में देखें, अगर r आपके पास -1 आ जाए तो फिर फार्मूले की शक्ल ये बन जाएगी 1 - r -1 है, -1 की n और 2 हो गया। अब इसके 2 केस फिर बन जाएंगे। आप नोट करेंगे कि अगर Sn a1 जवाब आ जाएगा इफ n इज पॉजिटिव ऑड इंटीजर। पॉजिटिव माना 1 3 और 5, यहाँ पे 1 लिखेंगे, ये मनफी प्लस, ये 2 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, a1 बचेगा, यहाँ पे 3 लिखें फिर भी मनफी आएगा,
फिर भी कैंसिल हो जाएगा, a1 आ जाएगा। यानी n अगर आपके पास पॉजिटिव ऑड इंटीजर है तो सम जो आपके पास आ गया a1 आ जाएगा, और n अगर आपके पास पॉजिटिव इवन इंटीजर है तो फिर आपके पास ये प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा, 0 0 समथिंग 0 जाएगी, तो उस शक्ल में Sn आपके पास 0 जाएगा। और याद रखें जब r की कीमत -1 होगी तो इस सीरीज को हम ऑसिलेटरी सीरीज भी कहते हैं, ये अप एंड डाउन होती रहती है, इसलिए इसको ऑसिलेटरी सीरीज भी हम बोलेंगे। और इसके साथ क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड जो मैं समझा रहा हूं, कहता है फाइंड द सम ऑफ 1/2, 1/4, 1/8 अप टू सो ऑन। ये इनफिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज है, आप खुद देख रहे हैं, इसकी लास्ट टर्म भी नहीं देता, तो बड़ा आसान सवाल है। इसकी पहली टर्म भी 1/2 है, कॉमन रेशियो भी 1/2, फार्मूला आपके पास a1 और 1/r, ये a1 है, 1/r, एक में से आधा जाएगा, बाकी आधा बचेगा, ये इससे कैंसिल होके आपके पास सम जो है 1 निकल आएगा। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 6 समझ लें, कहता है कि फाइंड वोल्जर फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू 1.53। ये वोल्जर की सिंबल है, ये इसको आपने रैकरिंग डेसिमल भी कह सकते हैं। रैकरिंग मीन जो आपके जारी रहे, कंटिन्यू रहे, तो इसको शॉर्टकट में लिखने के लिए हम ऊपर डॉट की अलामत ले लेते हैं। इसको जब हम ओपन करेंगे, सॉल्यूशन की मैंने हेडिंग दी 1.53, ऊपर रैकरिंग की अलामत है, वोल्जर की अलामत है, इसको मैं हटाऊंगा, ये 53 रिपीट होता रहेगा और ये जारी रहेगा। ये 1 के ऊपर चूंकि नहीं था, इसको रद्दा कर लें, यहाँ प्लस लिख लें, ये मैंने 0.53 लिखा, प्लस इन 2 की प्लेस पे 0 लिखें, आगे फिर 53 लिख लें, फिर इन 4 की प्लेस पे 0 लिखें, फिर 53 लिखें, अप टू सो ऑन, इस तरह ही चलता रहेगा। अगर आप इनको ऐड करें तो वो यही चीज आ जाएगी। ये वोल्जर फ्रैक्शन को सॉल्व करने का ये तरीका है। 1 को हम नहीं कुछ नहीं कहेंगे, ये आपके पास 1 2 3 अप टू सो ऑन, ये आपके पास ज्योमेट्रिक सीरीज बनती है और इनफिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज बनती है। इसमें पहली टर्म आपके पास 0.53 है, कॉमन रेशियो इसका 0.01 बनता है। जब आप इसको इस पर डिवाइड करेंगे तो कॉमन रेशियो ये आ जाएगा। यहाँ पे 1 प्लस a1 ओवर 1-r वाला फार्मूला आ गया, ये a1 है, 1-r 0.01 है, ये माइनस करोगे 0.99 बचेगा, ये भी पॉइंट के बाद 2 दर्जे, ये भी पॉइंट, आप इसको डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं, तो आपके पास 1.53 वोल्जर इज इक्वल टू 1 प्लस 53 ओवर 99, या 99 एलसीएम लेंगे, 99 इससे इधर ज़रब खाएगा, इसमें ऐड करोगे तो ये 152/99 इसका इक्वल टू इसके जवाब आ जाएगा। और इस तरह हमारा लेक्चर नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। अल्लाह हाफ़िज़। प्यारे बच्चों, हमारी एक्सरसाइज 6.8 चल रही थी, ये उसका लेक्चर नंबर 3 है और ये आखिरी लेक्चर है। तो आज हमने 2 सवाल करने हैं, क्वेश्चन 13 और 14। याद रखेंगे कि यहाँ पे आपके पास जो सवाल है ये आपके पास 8वां 9वां और 12वां 13वां, ये 4 सवाल एक टाइप के बनते हैं। और मैं इसमें क्वेश्चन नंबर 13 समझा रहा हूँ। क्वेश्चन ये है कि इफ y इज इक्वल टू 1 प्लस x/2 प्लस x² 4 अप टू सो ऑन, यानी ये इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज है और ये तमाम टर्म को ऐड कर रहा है और जवाब y दे रहा है। कहता है शो डैट, फिर x जो आपके पास है वो इसके इक्वल होगा। और ये भी कहता है सेकंड पार्ट में फाइंड द इंटरवल इन विच सीरीज इज कन्वर्जेंट, वो इंटरवल भी निकालो जिसमें ये सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट रहेगी। सॉल्यूशन की आपने हेडिंग दी y इज इक्वल टू 1 प्लस x/2 प्लस x² 4 है, प्लस अप टू सो ऑन, ये चलता रहेगा। आप देखते हैं यहाँ पर टर्म 1 है, कॉमन रेशियो आपके पास x/2 है, यानी x/2 बार बार ज़रब खा रहा है, और इट मीन आपके पास जो ये इन सब टर्म का मजमू जो है y की इक्वल देता है। तो y इज इक्वल टू यहाँ पे फार्मूले की शक्ल में दी है a1 और 1-r। आगे देखेंगे y इज इक्वल टू a1 की कीमत 1 है, 1-r की कीमत x/2 है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, y इंटू आ गया 1-x/2 इज इक्वल टू 1 आ गया, ये y मल्टीप्लाई हो गया, तो y 1 y -x/2 हो गया। दिस इम्प्लाइज दैट ये 1 आप लेफ्ट साइड पे लेके आए, x/2 जो है आप राइट साइड पे लेके आए, ये माइनस था प्लस हो गया, ये प्लस था माइनस हो गया, तो y -1 इज इक्वल टू x/2 हो गया, 2 आके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इंटू y -1 इज इक्वल टू xy हो गया। तो यहाँ पे आपने y पे तकसीम किया तो y इधर ज़रब खा रहा था, इधर आके तकसीम करेगा तो x इज इक्वल टू 2 इंटू y -1 ओवर 2 हो गया। दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 2 इंटू y -1 ओवर y। ये आपने प्रूफ करना था, ये आपके पास पहला प्रूफ हो जाता है। इसी का सेकंड, ये आपके पास पहला जो जुआ है, अब इसका आपने सेकंड पार्ट देखना है। कहता है कि फॉर कन्वर्जेंट सीरीज के लिए याद रखें कॉमन रेशियो जो है 1 से कम होनी चाहिए।
तो आर आपने यहाँ पे निकाला x/2 लिखेंगे, मॉड है लेस देन 1 है, ये आप जानते हैं जब हम मॉड खत्म करते हैं और इक्वल होता है तो प्लस माइनस आ जाता है, इक्वल ना हो लेस देन हो तो ये प्लस माइनस आएगा, लेकिन माइनस शुरू में हो जाएगा -1 लेस देन x/2, लेस देन 1 आ गया 2 से ज़रब दे देंगे तो ये बन जाएगा -2 लेस देन x लेस देन 2। इस तरह आपके पास ये उसकी जो है वो सीरीज कन्वर्जेंट सीरीज का इंटरवल निकल आया कि x की वैल्यू जो आपके पास होगी वो -2 से ग्रेटर होगी और +2 से छोटी होगी। और इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 13 के दोनों पार्ट मुकम्मल होते हैं। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 14 है वो मैं समझा रहा हूँ। गिवन ये है कि द सम ऑफ एन इनफिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज इज 9। एक इनफिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज है, उसको जब ऐड करते हैं 9 आता है, एंड सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स टर्म, उसके टर्म के स्क्वायर लेके जब हम उसको ऐड करते हैं जवाब 81/5 आता है। कहता है बताओ वो सीरीज कौन सी है। सॉल्यूशन की आपने हेडिंग दी, यहाँ पे फर्ज कर दिया a1 + a1r + a1r स्क्वायर अप टू सो ऑन बी द रिक्वायर्ड सीरीज जो आपने मालूम करनी है। तो इसके सम का फार्मूला आपके पास जानते हैं, a1/1 - r होगा। गिवन है ये 9 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 9 × 1 - r = a1। इसकी आपने इक्वेशन नंबर 1 दे दी। अब इस इन टर्म का स्क्वायर लोगे तो इसका स्क्वायर a1 स्क्वायर + a1 स्क्वायर r स्क्वायर + a1 स्क्वायर r³ अप टू सो ऑन। इसका जवाब गिवन है 81/5 है। अब देखिए इस पे फार्मूला सम वाला लगाया तो ये a1 स्क्वायर और 1 - r स्क्वायर = 81/5 आ गया। या आप दो दफा लिख लेंगे a1/1 - r, a1/1 + r, ये एक दफा मनफी में लिखा एक दफा प्लस में लिखा। अब आप देखते हैं a1/1 - r, यहाँ पे आपके पास 9 के इक्वल खड़ा है, a1/1 - r तो यहाँ पे 9 पुट कर दें, a1/1 + r वैसे आ गया = 81/5। ये 9 जाएगा उससे कैंसिल हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 9/5 बन जाएगा। यहाँ पे क्या करेंगे, ये 1 + r उधर जाके ज़रब खाएगा तो a1 = 9/4, 9/5 × 1 + r। इसका आपने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। आप देखेंगे आपके पास इक्वेशन नंबर जो 1 थी यहाँ a1 इसकी इक्वल है और इक्वेशन नंबर 2 में a1 इसकी इक्वल आ गया। तो आप इसको कंपेयरिंग कर देंगे फ्रॉम 1 and 2, ये आपके पास a1 इक्वल है तो ये दोनों साइडें भी इक्वल हो जाएंगी। लिहाजा मैंने लिख दिया 9/5 × 1 + r = 9 × 1 - r। ये 9 से 9 यहाँ पे कट जाता है, ये 5 जाके उससे ज़रब खाया जाएगा, इधर आपके पास 1 + r बचेगा। आगे आप देखेंगे 1 + r 5 ज़रब खा गया तो 5 - 5r, ये r है, -5r उठा के इधर ले आएंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये 1 उधर ले जाएंगे माइनस हो जाएगा, 5 - 1 4, 1 और +5 6r हो गया। 6 को जब इस पे तकसीम करेंगे तो आपके पास कॉमन रेशियो निकल आएगी 2/3। अब ये कीमत जो है r कीमत 1 में पुट कर दें, ये 1 खड़ी है, 9 × 1 - r है 2/3 × 1, यहाँ 3 एलसीएम लोगे तो 3 - 2 1/3 हो जाएगा। ये यहाँ पे आपके पास कट जाएगा तो आपके पास a1 जो आ जाएगा ये 3 निकल आएगा। अब आपके पास पहली टर्म भी निकल आई, कॉमन रेशियो निकल आई। सेकंड टर्म के लिए आप जानते हैं ज्योमेट्रिक सीरीज में a1r होगा, a1 3 है × 2/3, ये 3 से 3 कट के आपके पास a2 कीमत निकल आई 2 निकल आई। a3 आप जानते हैं a1 r स्क्वायर तो ये a1 3 है, r की कीमत आपके पास कितने 2/3 थी, जब एलसीएम लोगे तो 4/9 हो जाएगा, ये एक इससे कट जाएगा तो ये आपके पास आ जाएगा 4/3। तो इस तरह आपके पास सीरीज जो बनी, पहली टर्म आपके पास 3 निकली है, दूसरी 2 निकली है और तीसरी आपके पास 4/3 निकली है। तो आपके पास सीरीज बन गई 3 + 2 + 4/3 अप टू सो ऑन। इस तरह ये आपने सीरीज मालूम कर ली और ये लेक्चर नंबर 3 भी मुकम्मल होता है, साथ एक्सरसाइज 6.8 भी कंप्लीट होती है। अल्लाह।